हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, जैसे बसंती जी के व्लॉग्स आते हैं तो बसंती जी का मन बिल्कुल भी नहीं करता है व्लॉग्स बनाने का, ये साफ साफ नज़र आ जाता है। लेकिन ये दुख भी ऐसा है ना, जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इतना इजी ख़त्म नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बसंती जी को भी खुद को संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन गाइस, कुछ लोग हैं जो कि जिनको बसंती जी का दुख बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बसंती जी को ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं और फिर बेचारी बसंती जी का ध्यान फिर वहीं चला जाता है और बेचारी फिर मतलब जीने नहीं दे रहे उनको बिल्कुल भी। नहीं, उन लोगों को क्या क्या शिकायतें हैं बसंती जी से कि बसंती जी ऐसा कर रही हैं, बसंती जी वैसा कर रही हैं। अब जैसे बसंती जी ने एक व्लॉग में अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया था तो उधर ऐसे ऐसे कमेंट्स करने लग गए, मतलब ना ऐसे जीने देना है ना वैसे जीने देना है। उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स किए कि ये क्या बना दिया, ये क्यों बना दिया। लेकिन जो अच्छे उनकी यूट्यूब फैमिली, कितनी प्यारी फैमिली है उनकी, बट वो आगे से आ जाते हैं रिप्लाई देने के लिए। गाइस देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग हैं जो बसंती जी के सपोर्ट में हैं और उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो जैसे कि उनको कमेंट्स कर रहे थे कुछ लोग कि क्या बना रहे हो, क्या खाते हो, कुछ भी बना के खा लेते हो, मतलब कुछ से कुछ बनाते रहते हो, तुम्हें व्लॉग्स बनाने भी नहीं आते हैं। अब उनके पास भी कोई कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं देखेगा। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताती हूँ आगे एक यूज़र ने उनको रिप्लाई में क्या बोला है कि क्या कहूँ, आप लोग के सोच का कुछ भी बोल देते हो। क्या वो लोग नॉर्मल खाना भी ना खाएं, कौन सा मेवा पकवान बना रहे हैं, एक चिल्ला ही तो बनाए हैं। ये तो आम तौर पे सभी लोग नाश्ते में बनाते हैं, कोई मीठा बनाता है तो कोई नमक वाला बनाता है। अरे ओ बच्चे हैं, माँ से बोला, माँ ने बना दिया, गजब इंसान हो आप लोग का चले तो इन लोगों का खाना पीना, हंसना बोलना, सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, पहनना ओढ़ना सब बंद कर दोगे। भगवान के लिए ऐसी टिप्पणी तो मत करिए कि किसी की आत्मा ही छलनी हो जाए। भगवान ने तो वैसे ही इन बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। एक आप लोग हो कि नमक मिर्च लिए बैठे हो उनके जख्मों पे लगाने के लिए। धन्य हो भगवान, कैसे कैसे इंसान बनाए हो। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जो नेगेटिव कमेंट्स करे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा जवाब दिया है। मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी है, जो कि अब ठीक है, हमने मान लिया कि बसंती जी से जो भी गलतियां हुई है, जो भी है, लेकिन उनको इस टाइप का वो करेंगे, मतलब नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। इस टाइम पे उनकी हालत देखिए। और बच्चों ने कितने ज़्यादा टाइम से अपनी मम्मी को संभाला हुआ है, उनकी केयर कर रहे हैं, सब कुछ है ना। अगर बच्चों ने बोल भी दिया कि हाँ हमें ये बनाना है, तो अगर उनकी मम्मी ने ये बना दिया तो इसमें गाइस क्या दिक्कत आ गई है। गाइस, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस अपनी मम्मी से ही होती है। अब वो अपनी मम्मी से ना करे तो कहाँ पे जाए गाइस। अब बच्चे होते हैं या अपनी मम्मी से करते हैं या अपने पापा से कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको ऐसे सुनाया जाए कि ये क्या बना दिया है, ये क्या खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो अगर उनकी मम्मी ने उनके लिए कुछ बना भी दिए तो इसमें कौन सी वो बात हो गई। मतलब इतना इशू बना बना के बताते हैं ना और ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, मतलब हद ही है। गाइज, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि जिन लोगों को लग रहा है कि ये लोग मिठाई बना रहे हैं, या मिठाई नहीं है, इसे चिल्ला बोलते हैं, मीठी चिल्ला। और हाँ, उनकी भाषा है, इसे बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में कई तरह की भाषाएं हैं और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे होते हैं जो गुलामी भाषा यही इंग्लिश को बहुत महत्व देते हैं। अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है क्या? दिक्कत है, बच्ची अपनी भाषा में बोल रही है, जो जहाँ रहता है वहाँ की भाषा बोलता है। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बेटा थोड़ी हिंदी भाषा में बोलो,
ताकि सभी लोग समझ पाएँ। इस तरह से किसी भी भाषा को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अपनी भाषा पर हर किसी को प्राउड होना चाहिए। आज मनीषा को ही देख लीजिए, अपनी बिहारी लैंग्वेज से ही कितनी सम्मान पा रही है। दूसरों की भाषा वहाँ यूज़ होनी चाहिए जहाँ उसे दिक्कत हो रही हो। जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि उनकी इंसल्ट। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। मतलब कुछ लोग ना, गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये कमेंट किस लिए आया था। ये कमेंट इसलिए आया था क्योंकि कुछ लोग गोल्डी को बोल रहे थे कि किस तरह की भाषा बोलती है। मैं आपको आगे कमेंट बताती हूँ कि क्या क्या कमेंट्स किए थे कुछ लोगों ने। सो गाइज़ एक यूज़र ने ये कमेंट किया था कि बस तुम लोग है ना, भुजिया भुजिया बनाया करो, इसके सिवा कुछ नहीं आता तुम लोग को बनाना। तो ऐसे ऐसे करके कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी बनाएं। अच्छा चलो उन्होंने कुछ खा भी लिया तो इसमें क्या दिक्कत हो गई। अब खाने पे भी इतने सवाल उठते हैं। और इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया था कि कोई त्योहार है क्या, रोज़ मिठाइयाँ बन रही है। अगर उनका मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का तो इसमें इतनी बड़ी क्या दिक्कत आ गई कि वो मिठाइयाँ नहीं खा सकते क्या। मतलब उन पे क्या कोई रोक टोक है कि हाँ मिठाइयाँ और लोग खा सकते हैं, सिर्फ बसंती जी की फैमिली मिठाई नहीं खा सकती। और बच्चे हैं, बच्चों का अगर मन हो भी गया कि कुछ चलो मीठा खा लेते हैं। इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया, गोल्डी तुम घर में कितना गंवार जैसा बोलती हो, कौन कहेगा कि तुम पढ़ाई करती हो, अपनी बोली ठीक करो। मतलब अब अगर वो जिस लैंग्वेज में वो बात करती हैं, अब उनकी लैंग्वेज है वो जिसमें वो बात करती हैं, अगर घर पे उन्होंने वैसे बात कर भी ली तो इसमें क्या आफत आ गई कोई कि मतलब कुछ हो गया क्या। मतलब वो नहीं कर सकते क्या वो घर पे अपनी लैंग्वेज में बात। मतलब छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बड़ा इशू बनाना है बस, और कुछ नहीं है। ये नहीं देख रहे हो कि चलो बच्चों का मन थोड़ा सा वो हुआ है कि चलो बच्चों का मन थोड़ा हो जाता है कि चलो हम ये काम कर लेते हैं, इससे मन थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना। सोचना चाहिए उनके फादर की डेथ हुई है यार, ये छोटी सी बात थोड़ी है कोई। या मतलब हाँ एकदम से कोई छोटा सा हादसा हुआ है वो एकदम से भूल जाएंगे। अपना मन डाइवर्ट कर रहे हैं, वो अपना थोड़ा सा मूड चेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई है गाइज़। अगर उन्होंने कुछ मीठा खा लिया या अगर वो अपनी घर पे जिस लैंग्वेज में बात करती है, तो इन सब बातों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जितना ज़्यादा फ़र्क आप बताते हो कि हाँ कुछ लोग इतने अच्छे हैं, वो गाइड करते हैं इन लोगों को और बोलते भी है कि बेटा ये नहीं करना है, बेटा वो करो, ऐसे करो। तो ऐसे इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और जिस टाइम पे बेचारे वो पढ़ते होंगे आपके कमेंट्स तो क्या ही सोचते होंगे गाइस। इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि गोल्डी थोड़ा साफ बोला करो। अच्छा चलो शायद इनको क्लियर नहीं होता होगा तो इन्होंने ये कमेंट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये तो हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, इन्होंने इसमें कोई बुराई नहीं करी है ना। सो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि गोलू कुछ हद तक ठीक बोलता है, देहाती जैसा मत बोलो तुम लोग। गाइस आपको क्या हो गया है, ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हो आप लोग। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप उस फैमिली को ये नहीं देख रहे हो कि क्या बीती है उन लोगों पे, है ना। तरस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनको इतनी इतनी बातों के लिए टॉर्चर करने लग गए हो आप लोग कि ऐसे मत करो, वैसे करो, ऐसे मत जियो, ऐसे जीना छोड़ दो, तुम लोग ऐसे जियो, ये मत करो, वो करो। अरे गाइस इतना भी नहीं होता है यार, थोड़ा सा तो सोचो आप लोग कि आप लोग बच्चों के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो, देहाती बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। अरे उनको बोलने दो, वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, जो लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने तो उनको देखना ही देखना है। हर हालत में उनके व्लॉग्स उनको पसंद आते हैं, चाहे वो देहाती लैंग्वेज हो या कुछ और हो, या मिठाइयाँ बन रही हो या कुछ और हो। लेकिन इतना नहीं होता गाइस, थोड़ा तो सोचा करो कि वो अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं यार, अगर अपनी लैंग्वेज में बात कर ली तो इसमें क्या दिक्कत आ गई। जब बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो वैसे ही सब लोग फिर अपनी लैंग्वेज छोड़ ही देते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। सो इसी के साथ गाइज़ अनीता जी को भी ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए, जैसे कि वो अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं, तो उसी के बेस पे मैंने बताया है कि जो भी आप वीडियो में दिखाओगे उसी बेस पे कमेंट्स भी आएंगे। तो अनीता जी को भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन गाइज़ कुछ लोग सिखाते भी हैं, मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, इनको थोड़ा सा मतलब होता ही है, अपनी अपनी राय तो सब देते हैं। तो उसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया था कि
आप लोग बड़े हैं। अनीता जी, पहले तो मैं बसंती जी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। हो सके तो दोनों फैमिली एक साथ बैठकर डिफरेंसेस को दूर कर लें। शायद आपके झुकने से बसंती की खुशियाँ, मुस्कुराहट वापस आ जाए। ट्राई कीजिए। तो अभी भी कुछ लोग मतलब वो कर रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, लेकिन फैमिली को एक होना चाहिए। सभी लोगों को इस टाइम पे यही है कि फैमिली एक हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है। हम भी गाइस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैमिली एक हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे जितने भी इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, ये आने नहीं चाहिए थे। सो गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से गोल्डी पूरे घर को संभाल रही है और अपनी मम्मी के लिए भी सब कुछ कर रही है। जो भी काम है अपनी मम्मी के साथ हेल्प करवाती है और अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखती है गोल्डी, और व्लॉग्स भी पूरे अच्छे तरीके से बना लेती हैं और साथ के साथ अपने पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देती है। सो गाइस, देखिए गोल्डी किस तरह से अपनी मम्मी के लिए खाना बना रही थी, आपने देखा होगा। छोटी सी बच्ची है लेकिन घर का काम पूरा करती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोल्डी घर का काम करती है, हमेशा करती हुई नज़र आती है और अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन आपको जैसे गाइस पता ही होगा कि क्या हुआ था, बसंती जी को चक्कर आ गया था और फिर गोल्डी घर का काम कर रही थी, और गोल्डी ने ये भी कहा था कि हमारे लिए मम्मी हलवा बना दें। तो उसके लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आ गए कि आपके घर पे क्या त्योहार है कि ऐसे ऐसे मिठाइयाँ बन रही हैं, तो क्या उनको कोई हक नहीं है कि हाँ वो कुछ मीठा खा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हलवा खा भी लिया तो इसमें गाइस क्या दिक्कत आ गई, बच्चे हैं, बच्चों का तो मन कर ही जाता है। और अपनी मम्मी के लिए अगर उन्होंने बोल दिया कि चलो मम्मी आप बना दो, क्या पता बच्चों का मन हो कि अपनी मम्मी के हाथ का हलवा खाएं। तो गाइज़, इसमें इतनी क्या दिक्कत आ गई कि आपके घर में ये चल रहा है, आपके घर में वो चल रहा है। तो गाइज़, आप बस व्लॉग्स जिन जिन को पसंद आते हैं उनको तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी भी उनको इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं। लेकिन कुछ लोग उनको बिल्कुल भी जीने नहीं देते हैं। अब बसंती जी ने हलवा बना दिया तो इस पे भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया है। साथ में बुजुर्ग दादाजी, उनको भी नहीं छोड़ते, आप उनको ये खाने के लिए मत दो, दादाजी को ये खिलाओ, दादाजी को ये वो मत खिलाओ। सो गाइज़, अब दादाजी का भी मन है ना कि दादाजी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और हर बुज़ुर्ग का मन तो कर ही जाता है कुछ ना कुछ खाने का। अब इसमें ये नहीं है कि उनको मतलब उबला हुआ ही खाना दे दें, है ना। अब जो वो लोग खाते हैं वही खाएंगे, तो इतना नहीं करना चाहिए कि दादाजी ऐसे खाते हैं, दादाजी वैसे खाते हैं। बुज़ुर्ग है बेचारे, उनको तो छोड़ दो, कल को हमें भी बुज़ुर्ग होना है, तो ऐसे भी किसी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। बेचारे किसी को कुछ तो कहते नहीं है, चुपचाप रहते हैं पूरा दिन, है ना। तो मतलब उनको भी नहीं छोड़ना है, ये बात है बस। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे पूरा घर पे काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हाँ बस दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा काम करते हैं, घर का हर एक जिम्मेवारी उन्होंने ली हुई है घर की। तो नो डाउट बहुत अच्छे बच्चे हैं सच में, टाइम के साथ साथ समझदार होते जा रहे हैं, और अच्छा लगता है इनको, ऐसा समझदारी जो इनमें आ गई है अच्छा लगता है इनमें देख के, क्योंकि यही बच्चे अपनी मम्मी को संभालेंगे और अब तक यही संभालते आ रहे हैं। सो गाइज़, अब अनीता जी के लिए भी इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, अब अनीता जी के लिए भी इतना नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारी अपना काम कर रही हैं, और बिना कुछ सोचे समझे हम किसी को ऐसे गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अनीता जी भी अपनी जगह ठीक है, और वो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, तो अब उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जिनके लिए नेगेटिव कमेंट्स उनको किए जाते हैं, क्योंकि उनका काम है ब्लॉग्स बनाना, और वो तो बनाएंगी, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और रही बात लड़ाई झगड़े की जो अनीता जी और बसंती जी के बीच में चल रही थी काफ़ी पुरानी, तो वो इनकी आपस का जो भी है इनका मैटर है, इसमें हमें नहीं पता कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं कि बसंती जी गलत है, बसंती जी ने पास्ट में ऐसा किया था। तो अब आप भी खुद भी देख सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं कि बसंती जी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बेहतर यही है कि पुरानी बातों को मत दोहराइए, और अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बातें दोहरा के क्या फ़ायदा। बेटर है कि ये दोनों आपस में जो भी इनका मैटर है वो सॉल्व करें और अच्छे से लाइफ
जिए तभी फैमिली आगे बढ़ पाएगी और सबका अच्छा होगा, क्योंकि फैमिली ही होती है जो अपनी फैमिली के साथ खड़ी होती है दुख के समय में। सो गाइज़, आपको पता होगा कि आज बसंती जी कैसे गिर गई और बेचारी खेतों में काम करती हुई गिर गई। उनको चक्कर आ गया, इस वजह से वो गिर गई हैं और बेचारी बसंती जी को कितनी ज़्यादा चोट आई है। ऐसे तभी बोलती हूँ, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होता है फिर। ये देखिए बेचारी को कितनी ज़्यादा चोटें आई हुई हैं और फिर आप लोग बोलते हो कि आपके घर पे मिठाइयाँ बन रही हैं, आपके घर पे ये हो रहा है, बसंती जी की गलती है, हर काम में बसंती जी गलत है, बसंती जी पहले भी गलत थी अब भी गलत है, बसंती जी की साइड नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज ऐसे इतना भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बेचारी आज गिर भी गई हैं। देखिए अब कुछ लोगों को तो तसल्ली हो ही गई होगी ना, जो लोग उनके लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, तो उन लोगों के दिल में ठंड पड़ गई होगी आज की, हाँ ठीक है अब अच्छा हो गया, बेचारी गिर गई। अब वो गिर गई हैं, आपको पता है इस एज में गिरना फिर कितना ज़्यादा, वो ऊपर से बेचारी जितनी भी ज़्यादा कोशिश करती है खुद को संभालने की, उतना ही बसंती जी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले बसंती जी इतना रो रही थी कि हाँ मुझे, मेरे लिए इतना नेगेटिव दिखाते हैं, बोलते हैं, गलत इल्ज़ाम लगते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, और आज बसंती जी खेतों में गिर गई। मतलब अब आपको पता ही है गाइस, इस एज में गिरना, फिर आपको पता है कि चोट इतनी आसानी से नहीं जाती, फिर कुछ होता है कि पेन रह ही जाती है, और फिर साथ में आपको पता बच्चे भी कितना करें घर का, है ना, होता ही है। अब दोनों बच्चे और छोटे हैं तो वो इतना भी घर का नहीं संभाल सकते, या वो घर का ही कर सकते हैं, या पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर खेतों का ही कर सकते हैं। तो अगर बसंती जी खुद को संभाल रही है तो उनको थोड़ा संभलने दो, उनको सपोर्ट करो जितना हो सकता है। नेगेटिव कमेंट्स की जगह उनको सपोर्ट करिए, उनको मोटिवेट करिए। गाइस नेगेटिव कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा, उनके दिल में जो दर्द है ना वो दोबारा जागेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे बेचारी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सह रही है ना, और कितना कुछ उन्होंने सहन किया है। पति के जाने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, और क्या पता बेचारी क्या सोचती होंगी क्या नहीं सोचती होंगी। लेकिन अब गोलू और गोल्डी को अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए बसंती जी को, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं है, उनकी तबीयत ऐसे दिन पर दिन बिगड़ती ही जाएगी, और ऐसे अचानक से चक्कर आना भी अच्छी बात नहीं है। पता नहीं बसंती जी अपने मन में क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती हैं, लेकिन बसंती जी को ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनके ज़्यादा सोचने से उनकी हालत ही ख़राब होगी और तो कुछ नहीं होगा। सो गाइज़ प्लीज़ जितना हो सके इस फैमिली को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और पुराने मुद्दे इस टाइम पे ना लेके आएँ। सो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ गाइज़ मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।